Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस रीडिंग के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पर्सन के साथ, तो उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, और कुछ मैसेजेस भी उनकी तरफ से हम पिक करेंगे गाइस। देखेंगे उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो उनकी सोल लेवल पे वो फील कर रहे हैं आपके लिए, वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के अंदर गाइस। सो जल्दी से इस रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना पसंद आएगी तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये मेरा नहीं अब आपका चैनल है और आपने ही इसको शेयर करना है आप जितना कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी फैमिली का पार्ट बन सके, हमारे यूट्यूब चैनल का पार्ट बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइडेंस मिल पाए। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीडिंग। क्या आपके पर्सन फील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। नीट 1 to 2 card at a time. Okay, so the first card is the Emperor, 5 of Wands, the Devil, the Magician, 6 of Cups, the Tower. One more card please. Wheel of Fortune. बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास? 2 of Wands. आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो गाइज यहाँ पर मुझे कुछ मेजर चेंजेस या मेजर प्रॉब्लम्स जैसे आपके रिलेशनशिप के अंदर दिख रही हैं। काफ़ी कुछ चीज़ों का जैसे आपको झटका लगा है। ओके, एंड उनकी अगर फीलिंग्स की बात करूं आपके लिए तो गाइज मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ऊपर से ना जैसे वो बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत चीज़ें वो छुपाते हैं, आपको बताते नहीं हैं। ऊपर से वो काफ़ी चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। क्योंकि ये जो कार्ड है गाइज, यहाँ पे ये कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि ये पर्सन है जो आपके ये बहुत सारी चीज़ें जैसे पर्दे के पीछे कहते हैं ना बातें करना रहना, वैसी एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी चीज़ें उन्होंने आप तक पहुंचाई नहीं है, आपको बताई नहीं है, ऊपर से दिखा रहे हैं मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, या फिर ये ऐसा भी दिखा सकते हैं कि मैं जैसे बहुत खुश हूँ आपके बिना, सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है। मे भी आपको ऊपर से दिख नहीं पा रहा है कि वो अंदर से क्या फील कर रहे हैं, बट ये अंदर से बहुत परेशान है, ऊपर से खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये इनको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि इनकी ही काफ़ी गलतियां रही हैं जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई है इस रिलेशनशिप में। इनको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही है। मुझे यहाँ पे कोई फैमिली भी इन्वॉल्व लग रही है। आपके रिलेशनशिप की अलग होने की वजह मुझे कोई फैमिली दिख रही है। यहाँ पे आपकी जो फैमिली है, इनकी जो फैमिली है सॉरी, वो मुझे यहाँ दिख रहा है कि शायद कारण बना हो आप दोनों के अलग होने का। या तो ये मैरिड हैं और मे बी कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैरिड पर्सन है और इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो फैमिली है वो इनके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर इनके कोई मदर फादर, मुझे दिख रहा है इनके पेरेंट्स जैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कुछ। यहाँ पे मुझे 3 से 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं और अभी इनको भी समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम सही तरीके से करो। मे बी उनको आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया हो। इस तरीके की एनर्जी भी दिख रही है। बहुत डिस्टर्ब्ड दिख रहे हैं पर्सन मुझे, जैसे सबकी बातों में आ रहे हैं, जैसे सब इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हों।
ऐसा मैंने क्यों बोला है, इन 2 कार्ड्स के थ्रू बोला है गाइज। यहाँ पे तो डेविल का कार्ड है, वो ये दिखा रहा है कि इस इंसान को भी समझ नहीं आ रहा है और ये किसी गलत इंसान के इन्फ्लुएंस में है। जैसे कोई डेविल पर्सनालिटी का इंसान जिसने कि इनका माइंड वॉश करने की कोशिश करी है, और ये आपको भी वैसे ही बाहर से दिखा रहे हैं, जैसे कि डिसीजन नहीं ले पाते, जैसे कि ये बता नहीं पा रहे हैं कि आपको कि क्या चल रहा है मेरे घर पे, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये आपको बता नहीं पा रहे हैं। बट ये बहुत परेशान है और मुझे यहाँ दिख रहा है कि किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर है, कोई इनका माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहा है, इनको समझा रहा है, गलत तरीके से समझा रहा है, पढ़ा रहा है, सिखा रहा है। तो इस वजह से ना इनका माइंड थोड़ा सा ख़राब हो गया है, ठीक है। और हो सकता है इन्होंने भी आपसे काफ़ी बातें छुपाई हैं और अभी भी ये छुपा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर आपको बताएंगे तो शायद आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। हो सकता है आपका रिलेशनशिप ख़राब हो उनके साथ, हो सकता है आप फ्यूचर में आगे उनके बारे में ना सोचें, तो इसलिए ये भी थोड़ा सा मैनिपुलेटिव एक्ट कर रहे हैं गाइस। पर ये इंसान का जो अंदर से मन है ना, वो ये है कि आप जैसे इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। ये हर कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोशिश जुटाने की, हर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि ये आपको वापस अपने पास ले आए। ओके, ये सोच रहे कोई ऐसी तरकीब हो जाए जिससे कि ये सामने से ना बोलें, बट पीछे से कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे कि आप तक वो सही तरीके से पहुंच पाएं। कहीं ना कहीं भगवान से भी दुआ कर रहे हैं कि आप उनको मिल जाएं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको, और ये हर कोशिश करने की उसमें है कि जैसे आपको ये मिल जाएं या आप इनको मिल जाएं। हर तरीके से ट्राई कर रहे हैं कि आप इनको मिल जाएं, ठीक है। बट ये सामने से आपको ऐसा ज़रूर दिख रहा होगा यहाँ पे कि अरे वो तो खुश है, वो तो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट अंदर से उनका माइंड जो है ना, उनका जो माइंड है, उनका जो हार्ट है, वो यही चाह रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोग साथ में मिल जाएं। आपसे बहुत कनेक्टेड हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। पास्ट मेमोरीज़ को भी दिखाता है ये कार्ड, हमारी ब्यूटीफुल मेमोरीज जिनको हम चेरिश करते हैं उसको भी दिखाता है ये कार्ड। ये सोलमेट को भी दिखाता है कार्ड, एक ट्रू रिलेशनशिप को भी दिखाता है ये कार्ड, और ब्यूटीफुल चेंजेस को भी दिखाता है ये कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सुंदर चेंजेस जैसे आपकी लाइफ में होने वाले हैं। वो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, आपके साथ जो वक्त बिताया है, जो ब्यूटीफुल मेमोरीज आप दोनों की रही हैं, उनको भी याद कर रहे हैं ये। और कहीं ना कहीं इनका मन जो है अभी भी आप में जुड़ा हुआ है, वो प्यार इनका अभी भी आपसे है, और इनको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल सब कुछ चेंज होगा। ये आपको बहुत याद कर रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि शायद इस सिचुएशन के अंदर इनको समझ में आ रहा है कि आप ही इनको सही से समझ सकते थे और इनको कोई समझ नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा झटका लगा है, बहुत कुछ इनकी लाइफ में हुआ है जो शायद आप तक नहीं पहुंचा है, आपको नहीं पता है, बट ये बहुत चीज़ों से गुजरे हैं, मेंटल टेंशन में रहे हैं, और कुछ ऐसा मेजर इनकी लाइफ में कोई लॉस हुआ है जिसकी वजह से ये बहुत हर्ट हैं, और ये आपको बताना भी चाहते हैं। ये पूरा जो इनका पीरियड है ना, ये अच्छा नहीं गया, मे बी आपसे दूर हो गए, ये भी इनके लिए बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं था इनके लिए करना। जैसे कि इनकी फाउंडेशन ही हिल गया हो, बिल्डिंग की नींव ही हिल गई हो, इनकी ज़िंदगी ही हिल गई हो, इस तरीके से इनकी लाइफ में कुछ हुआ है। बट ये आज भी जो है ना आपके इंतज़ार में है, आपके प्यार में है। और देखिए वेट, कैसे ये इंसान वेट कर रहा है, आप देख रहे हैं पर्सन कैसे वेट कर रहा है। 2 वॉन्ड्स यहाँ पड़े हैं, किसी एक को उसको चूज़ करना है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, बट ये वेट में है, कुछ प्लानिंग में है, दूर की सोच रहा है, जिससे इसको लगता है कि डिवाइन टाइम पे, ये जो हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इनको ये डिवाइन टाइम दिखाता है, सही समय दिखाता है, जब भगवान चाहते हैं, जब आपके कर्मास, बैड कर्मास की आपकी मुक्ति हो गई है और एक सही समय आपके लिए शुरू हुआ है। ये कार्ड वो दिखाता है, डिले से ज़रूर होता है बट डबल सेलिब्रेशन लेके आता है ये कार्ड। और यहाँ पे इनको होप है, ये होपफुल है कि डिवाइन टाइम पे हमारा सब कुछ सही होगा, कुछ तो ऐसा होगा कि जिससे सब चीज़ें अच्छी होंगी। बट गाइज़ ये आपके बिना खुश नहीं है, आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत झटका लगा है इनको आपसे अलग होके। गाइज़ देखिए इंसान कैसे बिल्डिंग से नीचे गिर गया हो, जैसे आप समझ रहे हैं ना, कोई इंसान ऊपर से मतलब टॉप फ्लोर पे चढ़ के नीचे गिर जाए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका कुछ होने ही वाला था, जैसे आप साथ में रहने ही वाले थे, बस 2-3 स्टेप्स दूर थे और वो
एकदम से ही नीचे गिर गए, जैसे आप टॉप पे पहुंच गए और एकदम जीरो पे आ गए। ऐसा रिलेशनशिप का आपका हाल हुआ है और प्रॉब्लम्स हुई हैं, और ये बाहर के लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। किसी नेगेटिव पर्सन ने जैसे कि इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है और इनका माइंड वॉश करने की कोशिश की है। ये सामने से दिखा ज़रूर रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बहुत परेशानी में है ये। ऐसा सोचते हैं कि कहीं दूर मैं चला जाऊँ, बहुत अकेले। देखिए हर्मिट का कार्ड, देखिए हर्ट का कार्ड, यहाँ पे 3 ऑफ स्वर्ड्स हर्ट दिखाता है। बहुत दिल टूटा है, जैसे इनका धोखा इनको मिला हो या फिर इनका दिल टूट गया हो, इनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है अकेलेपन में, और सोच रहे हैं, देख रहे हैं कैसे क्या करना है। तो ये उनकी एनर्जी है गाइस। अब हम उनकी तरफ से मैसेजेस कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए जो वो देना चाहते हैं आपको। ओके, आई केयर अबाउट यू, पहला मैसेज है कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। ये दूसरा मैसेज है सीक गाइडेंस, कुछ गाइडेंस लेने की जैसे आपको ज़रूरत है, जिससे कि आपको रास्ता मिल सकता है। तुम बहुत याद आती हो, तो ये बोल रहे हैं कि जैसे आप इनको बहुत याद आती है, आपको बहुत मिस करते हैं। तो मैंने आपको रीडिंग में भी बोला है कि जैसे आपको बहुत मिस करते हो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आपके पर्सन या एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं इन साइंस में से। डेस्टिन्ड, आप दोनों का साथ रहना ही लिखा है। गॉड विल रीयूनाइट अस, भगवान हमको मिलाकर ही रहेंगे। ब्यूटिफुल गाइस। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, गलती मेरी थी बट मैंने तुम्हें ब्लेम कर दिया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी। देखिए गलती है इनकी और ये जानते भी हैं और माफ़ी भी मांग रहे हैं। आई फील यूर इग्नोरिंग मी और लीविंग मी, इनको ऐसा लगता है जैसे आप इनको छोड़ के चले गए हैं, या आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, या आप इनको छोड़ देंगे, ऐसी फीलिंग इनको आ रही है आपके लिए। ओके, अब हम इनिशियल्स देखते हैं, फिर हम चार्म्स देखेंगे। क्या इनिशियल्स आए हैं? H, C, Y, U, G, N, I, X, आपके X भी हो सकते हैं ये, S, Q, O, J, D, B, T। ब्यूटीफुल, ये सारे इनिशियल्स आपके भी हो सकते हैं, नाम का पहला अक्षर आपका भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। ओके, अब हम गाइडेंस मैसेज पिक करते हैं गाइस आप लोगों के लिए। क्या गाइडेंस मैसेज है आप लोगों के लिए? न्यूमरोलॉजी गाइडेंस डेक से हम देखने वाले हैं गाइस कि आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या है। एक लंबी सांस लें, प्रे करें। कंप्लीशन, ओके, कोई चीज़ें कंप्लीट होती दिख रही हैं गाइस। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पे, और बहुत सी चीज़ें जैसे पुरानी चीज़ें, एक आपके सर्कल, आपके कर्मास जैसे कंप्लीट हो गए हैं। कुछ पुराना आपका लेन देन था जो कंप्लीट हो गया है, और एक नई ज़िंदगी जैसे आपकी शुरू होने वाली है। कुछ बहुत सारी पुरानी चीज़ें आपको ख़त्म करने की भी ज़रूरत है। एक कंप्लीशन का टाइम आ गया है और एक नई सर्कल स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में।
अगर आप सोच रहे हैं कुछ चीज़ें पूरी होंगी नहीं होंगी, वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली पूरी होने वाली हैं। और कुछ पुरानी चीज़ों को भी आपको छोड़ने की ज़रूरत है, चैप्टर क्लोज करने की ज़रूरत है, कंप्लीट करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, ये भी मैसेज यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए। ब्यूटिफुल गाइज। अब हम ये देखते हैं गाइज आपके लिए क्या चार्म्स हैं, आपके लिए क्या चार्म्स हैं निकल कर आएंगे, वो देखते हैं। ब्यूटिफुल गाइज, आपको मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम है ना, वो इमोशनल बहुत ज़्यादा है। मतलब कि उनकी सारी प्रॉब्लम जो है ना, वो लव इश्यूज ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से उनकी लाइफ रुकी हुई है। आप ये देखिए, इससे गाइज मुझे ये पता चल रहा है कि जो आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो आपके लव अफेयर या कुछ ऐसे इमोशनल इश्यूज मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। और जैसे कि ना भगवान आपको कहीं ना कहीं ब्लेस कर रहे हो। अब एक एक प्यार से, जो आप प्यार इतने समय से ढूंढ रहे थे किसी पर्सन में, वो आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। आपकी विश जैसे पूरी होने वाली है गाइज, बहुत ही जल्दी। जैसे आपको आपका प्यार मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे उनको प्यार मिलने वाला है, और जैसा उन्होंने प्यार की हमेशा उम्मीद करी थी, वो प्यार उनको मिलेगा। आई होप यू कैन सी दिस लिटिल क्यूपिड विद दिस हार्ट। कितना खूबसूरत चार्म है गाइस, बहुत बहुत ही प्यारा। आपका प्यार आपको मिलने वाला है, जैसे आपको क्यूपिड ब्लेस कर रहे हैं, जब जैसे आपको लव एंजल्स ब्लेस कर रहे हो। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको अपनी डायरेक्शन को सही करने की ज़रूरत हो। कोई डायरेक्शन आपको सही करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे दिख रहा है बाय दिस चार्म। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इससे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी गाइज, जितना हो सके आप डॉग्स को फीड करिए। अब डॉग्स आपके आसपास होते हैं, स्ट्रीट में जो आपके डॉग्स होते हैं, आप उनको फीड करिए। उनको कुछ भी खाने के लिए दे दीजिए, आधी रोटी, एक गिराही, जितना आप दे सकते हैं, एक बिस्किट का पैकेट छोटा सा, जो भी आप कर सकते हैं उनके लिए कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे ना कहीं आपका राहु प्लैनेट जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। एक आपको सही डायरेक्शन दिखेगी। बहुत सारे लोग डायरेक्शन लेस हैं, उनमें बहुत हिम्मत है बट वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वाओ गाइज, अमेजिंग। विद दिस ब्यूटीफुल सन आई सी दैट आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक नई शुरुआत जैसे आपकी लाइफ में होने वाली है। कुछ देखिए, कंप्लीशन के कार्ड के ऊपर भी ये गिरा है, कुछ पुरानी चीज़ें खत्म होने वाली हों और कोई नई चीज़ें शुरू होने वाली हैं। जैसे आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आपको आपकी लाइफ में मिलने वाली है ना। जैसे कि आपकी बोट को कोई एंकर कर दे, जैसे कि आपको कोई रास्ता दिखा दे, जैसे कि आप ट्रैवल करें कहीं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है बहुत लोगों के लिए। जैसे कि आपका समय आ गया है, आपका समय, सही वक्त आपका आ गया है। कुछ पुरानी चीज़ें आपको छोड़ने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे दिख रहा है आपके लिए। एक नई सुबह आपके लिए, कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपका कोई काम पूरा हो सकता है, या फिर मुझे ये भी दिख रहा है एक ब्राइट मॉर्निंग, एक ऐसी नई सुबह, एक ऐसी ब्राइट मॉर्निंग आपके लिए होगी जो कि आपको सही रास्ते तक पहुंचाएगी। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप सुबह उठ के, अगर जब भी आप उठे, एक सूर्य नमस्कार ही करते हैं, मतलब एक हाथ जोड़कर अगर भगवान को या सूर्य देव को एक लोटा जल ही चढ़ा दें, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाथ जोड़कर उनसे कोई जो गलतियां हुई हैं, आपसे पाप हुए हैं, उनकी माफ़ी मांग के ज़िंदगी में एक नई सुबह की अगर आप प्रे करें, तो वो भी आपके लिए बहुत लकी रहेगा। मुझे ऐसा बहुत लोगों के लिए लग रहा है। ठीक है गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में।
बाय।